कहानी की शुरुआत होती है और हम समंदर के बीचों बीच एक बोट को देखते हैं जिसमें जूलिया नाम की एक लेडी, उसके हस्बैंड टॉम और बेटे बेन और उसकी बेटी कैसी के साथ वहां आई होती है। टॉम और जूलिया अपने बेटे बेन का बर्थडे डिफरेंट सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसी कारण ये लोग समंदर के बीच आ पहुंचे। वो सब के सब आज की रात बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और फिर टॉम एक अच्छी जगह देखकर अपनी बोट रोक देता है। यहाँ हम देखते हैं जूलिया थोड़ा एंजॉय के लिए समंदर में स्विमिंग करने कूद जाती है और कैसी मस्ती से बाहर का नजारा देखते हुए हेडफोन्स लगाकर सॉन्ग सुन रही होती है। वहीं दूसरी तरफ टॉम मछलियां पकड़ता है और साथ ही साथ अपने बेटे बेन को भी मछली पकड़ने का तरीका सिखा रहा है। जबकि दूसरी तरफ जूलिया जो कि स्विमिंग कर रही थी, अचानक जूलिया को समंदर में कुछ आहट सी होती है जिसे देख वो थोड़ा डर जाती है। फिर उसको महसूस होता है कि जैसे समंदर का पानी तेजी के साथ एक दिशा में बह रहा है और यहाँ जूलिया पानी से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था और उसी के साथ वो खींची चली जाती है। बोट का कंपास भी हर दिशा में घूम रहा होता है, लेकिन टॉम को इसका एहसास नहीं होता और वो बेन को मछली पकड़ना सिखाने में बिजी रहता है और यहाँ जूलिया पानी में फंस जाती है, जिस वजह से वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। जबकि इधर थोड़ी ही देर में टॉम को जूलिया के चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे टॉम जूलिया को देख लेता है और वो बोट को जूलिया के पास ले जाकर उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बचाकर बोट पर ले आता है। और फिर टॉम कैसी को डांटता है और कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, कोई स्विमिंग करने जाए तो उस पर ध्यान रखना। इस पर कैसी घबराते हुए टॉम को सॉरी बोलती है और कहती है कि डैड, मैंने हेडफोन्स लगा रखे थे जिस वजह से मुझे आवाज नहीं आई। खैर जूलिया अब ठीक है, इसीलिए अब रात को बर्थडे सेलिब्रेशन की सारी तैयारियां हो जाती हैं। बलून्स, केक, सब कुछ रेडी हो जाता है और इस रात बेन पूरे 13 साल का हो गया है। केक वगैरह कट होने के बाद वो सब खूब एंजॉय करते हैं और बेन को गिफ्ट देते हैं और साथ ही फोटो भी क्लिक करते हैं। कैसी लैपटॉप लेकर बाहर आती है और अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात करती है। इधर कैसी देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड के बैकग्राउंड में बिजली गिर रही है और बिजली देखकर ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि वेदर रिपोर्ट में कुछ नहीं था, बहुत देर से बिजली गिर रही है और हवा भी पता नहीं कैसी चल रही है। अचानक नेटवर्क भी कट हो जाता है और कॉल भी कट जाती है। अब कैसी तुरंत ही इस बारे में अपने मॉम डैड को बताती है और वो कहती है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और वो कह रहा था कि वहां पर कुछ अजीब सा हो रहा है। लेकिन तभी अचानक इनकी बोट पर एक जोर का झटका लगता है, जिसे देखकर वो सब के सब घबरा जाते हैं और वो देखते हैं कि बहुत सारी व्हेल मछलियां इनकी बोट से टकरा रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि यहाँ ये व्हेल मछलियां कहाँ से आ गईं, क्योंकि इस जगह व्हेल मछलियां नहीं होती हैं। क्या ये रास्ता भटक गई हैं? ये सोचकर टॉम परेशान हो जाता है। दरअसल टॉम एक ओशियन रिसर्चर है, इसीलिए वो समंदर के बारे में बहुत कुछ जानता है और थोड़ी ही देर बाद व्हेल मछलियां वहां से चली जाती हैं और कुछ ही देर में वो बाहर आता है तो टॉम जख्मी होता है। उसे प्रोपेलर की वजह से चोट लग जाती है। तब जूलिया उसके जख्म पर पट्टी करते हुए पूछती है, सब ठीक तो है? लेकिन टॉम कहता है, नहीं, असल में एक प्रॉब्लम है। बोट के नीचे का एक शाफ्ट टूट गया है। अगर हमने उसे ठीक नहीं किया तो शायद हम बोट की डायरेक्शन नहीं बदल पाएंगे। अगर हम उसे बिना ठीक करे बोट को स्टार्ट करेंगे तो बोट का इंजन खराब हो सकता है। इधर हम कैसी को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को दोबारा कॉल करने के लिए बाहर आती है, लेकिन सिग्नल नहीं होता। वहीं टॉम खाने पीने की चीजें चेक करता है और बताता है कि ये अभी 4 दिन और चल जाएगा, लेकिन हमें बहुत संभाल कर इन चीजों को चलाना है और बचा कर रखना है ताकि ये हमारी इमरजेंसी में काम आए। अब जूलिया रेडियो पर किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से कांटेक्ट हो नहीं पाता। टॉम कहता है, घबराओ नहीं, यहाँ कई शिप काम के सिलसिले में आती जाती रहती हैं। ये शिप का समुद्री रास्ता है, इसीलिए हम उनसे मदद ले सकते हैं। तुम सब टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तभी वो सब एक अजीब सी आवाज सुनकर बाहर आते हैं और ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं कि एक आग का गोला उनकी बोट की दिशा में ही आ रहा है, जिसे देखकर टॉम जल्द ही बोट को स्टार्ट करके वहां से थोड़ी दूर पर ले आता है, पर बिना शार्प के बोट चलाने की वजह से इंजन खराब हो जाता है और हम देखते हैं कि बाहर एक सैटेलाइट गिरा होता है, जिसे देखकर लगता है जैसे कोई खतरनाक तूफान आने वाला है। और कुछ ही देर में बादल गरजते हैं और बिजली भी गिरने लगती है, जिसके डर से सब लोग बोट के अंदर चले जाते हैं और लाइफ जैकेट पहनकर रेडी रहते हैं कि अगर कोई अनहोनी होगी तो वो सब उसका सामना कर पाएं। अगली सुबह हम देखते हैं कि सब बिल्कुल ठीक है, पर रात भर बोट पूरी तरह हिलती रही थी, लेकिन अब बोट जरा भी पानी में नहीं हिल रही। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब देखने जब वो बाहर आते हैं तो वहां का दृश्य देखकर ये लोग हैरत से दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये लोग समुद्र के बीच थे और देखकर लग रहा था कि यहाँ का पानी कहीं और बहकर चला गया है और इनका बोट जमीन पर खड़ा है। और ये उस जगह को देखकर शॉक्ड होते हैं, क्योंकि समुद्र के नीचे कैसा होता है इनको पता नहीं था, पर आज इन लोगों ने ये भी देख लिया।
अब हम बोर्ड के कंपास को देखते हैं जो किसी और दिशा को ही नॉर्थ बता रहा है। अब टॉम को समझ आता है कि पृथ्वी के ध्रुवों के मैग्नेटिक पोल्स की अदला बदली हो गई है, जिसके कारण समुद्र का सारा पानी किसी और दिशा में चला गया है। इसका मतलब जहाँ पहले जमीन थी अब वहाँ समुद्र का पानी चला गया है, यानी कि इस दुनिया से इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। बस कुछ ही लोग होंगे जो जिंदा बचे होंगे। टॉम आगे बताता है कि मेरे रिसर्च के हिसाब से लाखों साल पहले ऐसा हुआ था और वही लगभग ऐसा दोबारा हो रहा है। यहाँ टॉम की बात सुनकर सब घबरा जाते हैं और कैसी खुद को बोर्ड के कमरे में बंद करके रोने लगती है कि शायद उसका बॉयफ्रेंड भी जिंदा नहीं होगा। यही सोचकर वो बहुत ज्यादा रोती है। वहीं बैन बैलून्स को उड़ाता है ताकि उनको देखकर कोई इनकी मदद करने के लिए आ जाए। तभी यहाँ टॉम को एक चैनल पर रेडियो सिग्नल मिल जाता है और टॉम पूछता है कि आप हो कहाँ पर, क्या वो जगह सेफ है? तो वहाँ से वो आदमी कहता है कि मैं एक सबमरीन का कैप्टन हूँ, फिलहाल उसी सबमरीन के अंदर हूँ। और वो आदमी भी इसीलिए जिंदा बच गया था क्योंकि सबमरीन बहुत गहराई में थी और ये सब चेंज होने की वजह से जो कम्युनिकेशन डिवाइस जमीन पर थे वो काम नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि अब मेरे हिसाब से जो पानी दूसरी दिशा में गया था वो जल्द ही यहाँ वापस आ जाएगा, शायद एक हफ्ते के अंदर। इसीलिए तुम लोग जहाँ कहीं भी हो वहाँ की सबसे ऊंची चट्टान पर जाकर रहो, वहीं सेफ रहोगे। तब टॉम डायरेक्टली पूछ लेता है कि क्या हम भी वहाँ आकर सबमरीन में रह सकते हैं, क्योंकि अगर पानी आ भी गया तो भी सबमरीन सेफ रहेगी। तब कैप्टन कहता है कि तुम सब यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि ये बहुत ही छोटा सबमरीन है, इसमें सिर्फ 2 या 3 लोग ही रह सकते हैं और यहाँ पर मैं और मेरा पार्टनर ऑलरेडी है, लेकिन वो मर चुका है, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की जगह है। तो इस पर टॉम कहता है कि आप प्लीज मेरे दोनों बच्चों को अंदर ले लीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। अब यहाँ कैप्टन भी इनकार नहीं कर पाता और मान जाता है। फिर टॉम जल्द ही मैप पर लोकेशन को मार्क कर लेता है क्योंकि जल्द ही उसे बच्चों को वहां पहुंचाना होगा, नहीं तो पता नहीं पानी कब आ जाए, इसीलिए खतरा बढ़ जाएगा। वो बच्चों के लिए फूड वगैरह पैक करने लगता है। इधर टॉम देखता है कि कोई इनकी बोट की ओर आ रहा है। वो आदमी लंगड़ाते हुए चल रहा होता है और उसके साथ एक कुत्ता होता है। असल में ये बलून देखकर यहाँ आया है जो बैन ने हवा में उड़ाए थे और इसे देखकर लगता है कि ये बड़ी मुश्किल से बचकर यहाँ आया है। उसे इतना थका हुआ देखकर टॉम उसे पहले पानी देता है और पानी पीने के बाद वो आदमी टॉम को थैंक यू कहने के बजाय उसके सर पर मारकर उसे गिरा देता है। और तभी वहां पर जूलिया टॉम को बचाने के लिए आती है, लेकिन तभी वो आदमी अपना भाला बेरहमी से टॉम के पेट में घुसा देता है जिससे कि टॉम की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। जूलिया देखकर डर जाती है। फिर वो आदमी जूलिया के पीछे आता है, जिसे देख जूलिया बच्चों को बचाने बोट की ओर भागती है और वो आदमी उस पर भी हमला करता है और भाला फेंकता है जिससे जूलिया बच तो जाती है, लेकिन उसके हाथ पर वो भाला लग जाता है। वो हिम्मत करते हुए बोट के अंदर जाती है जहाँ वो बैन और कैसी को उस आदमी और टॉम के बारे में बताती है, जिसे वो दोनों डर जाते हैं। फिर जूलिया बैन और कैसी को एक लॉकर में बंद कर देती है और कैसी को एक गन देती है और कहती है अगर तुम्हें कोई रास्ता ना दिखे तब ये गन यूज करना, वरना नहीं करना। इतना कहकर जूलिया बोट के नीचे बने बाथरूम में छुप जाती है। इतने में वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और उसे कुछ खाने का सामान दिखता है जिसे वो खाने लगता है और साथ ही जूलिया को भी ढूंढता है। इधर जूलिया के हाथ में चाकू था और जैसे ही वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो वो देखता है जूलिया बाथरूम में नहीं होती। दरअसल बाथरूम में एक बड़ा छेद है जिसकी वजह से वो बाहर आ जाती है और तभी वो आदमी भी उस छेद से देखने लगता है, लेकिन जूलिया बोट के नीचे बहुत शांति से बैठी थी और तभी उस आदमी का कुत्ता उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे जूलिया डर जाती है। वो सोचती है कि कहीं उसको वो आदमी ना देख ले, इसी कारण वो उस कुत्ते को चाकू से मार देती है। अब कुत्ते की आवाज सुनकर जब वो आदमी बाहर आता है तो वो अपने कुत्ते को मरा हुआ देखता है। तभी जूलिया मौका देखकर बोट पर चढ़ जाती है और इसी मौके पर जूलिया उस आदमी को मारने के लिए उस पर हमला करती है, लेकिन वो आदमी बच जाता है और वो आदमी जूलिया को पकड़ लेता है और वो जूलिया को बहुत मारता है। वहीं हमें वो लॉकर भी दिखता है जिसमें जूलिया अपने बच्चे कैसी और बैन को बंद करके आई थी। इधर कैसी अपनी माँ को पिटता देखकर उस लॉकर से बाहर आ जाती है और उस गन से उस आदमी के ऊपर शूट कर देती है, जिससे वो आदमी दूर जाकर गिरता है और वहां आग लग जाती है। तभी जूलिया मौका देखकर वहां से निकलने लगती है, लेकिन उस आदमी को ज्यादा चोट नहीं लगी थी, जिससे वो आदमी जूलिया को पकड़ने लगता है। तब जूलिया उसको एक जोरदार लात मारती है और वो तीनों वहां से बाहर आ जाते हैं। वहां से उन्होंने कुछ खाना और मेडिसिन भी ले ली थी और इधर हम देखते हैं उस बोट में ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो आदमी उस बोट से कूद गया था जिससे वो बच जाता है। तभी वो तीनों टॉम को देखकर रोने लगते हैं। तब वो देखती है कि वो आदमी अभी भी उनके पीछे आ रहा है। फिर जूलिया बच्चों को लेकर वहां से भागती है और उस जगह से कहीं दूर चली जाती है। उन्हें एक चट्टान से पानी गिरता दिखाई देता है। जब वो उस पानी को पीते हैं तो वो पानी बहुत ही खारा होता है। तब कैसी के पास थोड़ा पानी होता है तो वो बैन को देती है, लेकिन बैन पानी नहीं लेता और टॉम को याद करके रोने लगता है और कहता है अगर मैंने वो बलून नहीं उड़ाए होते तो शायद ऐसा ना होता और डैड आज जिंदा होते। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। और इधर कैसी भी उसको दोष देती है,
तब जूलिया उसको समझाती है और कहती है कि इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, जो हो गया उसे भूल जाओ, बस अब हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी वो देखते हैं कि वो आदमी भी उन्हीं की तरफ आ रहा है। वो जल्द ही उस दिशा की तरफ भागते हैं जहाँ सबमरीन और उसका कैप्टन था। अब जब हम रास्ते का नज़ारा देखते हैं तो हमें पता चलता है कि समंदर की गहराई में बहुत सारे प्लास्टिक बोतल्स और कैन पड़े हैं और यहाँ शार्क मरे पड़े होते हैं। वही बैन उनको देख रहा होता है, जो जूलिया उससे कहती है हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, जल्दी ही यहाँ से निकलना है। और इसीलिए वो भाग रहे होते हैं और थोड़ी आगे जाने पर उन्हें शिप से कई बैरल्स भी गिरे पड़े दिखाई देते हैं, जिससे शायद तेल ट्रांसपोर्ट किया गया होगा। इधर भागते भागते बैन को प्यास लगती है और कैसी उसे पानी देती है और इनके पास अब पानी भी खत्म हो जाता है। अब कैसी कहती है कि अब हम नहीं बचेंगे, हम भी ऐसे ही मर जाएंगे, लेकिन जूलिया उन्हें हिम्मत देती है और कहती है कि बेटा जब तक जान है तो हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि हम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और रास्ते में एक प्लेन देखते हैं जो कई साल पहले समंदर में क्रैश हो गया था। अब जूलिया कहती है कि हमें आज रात यहीं रुकना होगा। वो अंदर जाकर आराम करते हैं। तभी जूलिया बर्थडे पे खिंची हुई फैमिली फोटो देखती है। जूलिया और टॉम की लव मैरिज थी, जिसे वो टॉम को याद करके बहुत रोती है। यहाँ बच्चे भी टॉम को याद करके रोते हैं। अब रात होती है और वो सो जाते हैं, लेकिन कैसी को बाहर से कोई आवाज आती है और वो अकेली बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन अचानक वही आदमी वहाँ आकर कैसी पर पीछे से हमला करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इन लोगों ने यहाँ उस आदमी के लिए जाल बिछाया था और वो आदमी कैसी को मारने ही वाला होता है, लेकिन वहाँ से कैसी हट जाती है और पीछे से जूलिया उस आदमी को चाकू मार देती है, जिससे वो मर जाता है। अगली सुबह वो तीनों बाहर आते हैं और वो उस आदमी को देखकर खुश होते हैं कि अब ये आदमी मर गया। लेकिन जैसे ही वो उस आदमी की बॉडी को देखते हैं तो वो डर जाते हैं कि यहाँ पर जरूर कोई ना कोई जानवर है जिसने उस आदमी की बॉडी का बड़ा बुरा हाल कर दिया है और ये जगह भी खतरे से खाली नहीं है। इसीलिए तीनों वहाँ से जल्द निकलते हैं। इधर जूलिया और कैसी मैप देख रही होती हैं, तो इधर बैन को प्यास लगती है जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे एक जगह पानी दिखता है जो कि समंदर का पानी है, लेकिन यहाँ पानी खराब हो गया था। बैन को प्यास के चक्कर में पता नहीं चलता और इसी में उसने बहुत पानी पी लिया। तब जूलिया और कैसी उसे रोकती हैं, लेकिन पानी पीने की वजह से उसकी रास्ते में तबीयत खराब हो जाती है और उससे चला भी नहीं जाता। जहाँ उन्हें कुछ प्लास्टिक की कुछ चीजें मिलती हैं, जिसे जोड़कर जूलिया और कैसी एक टेंट जैसा बनाती हैं, जिसमें वो आराम करती हैं। जूलिया फिर बैन को इंजेक्शन लगाती है और कुछ देर बाद उन्हें कोई आवाज आती है, जिसे सुनकर जूलिया बाहर आ जाती है। किसी की चीख सुनकर वो डर जाती है और तुरंत अपने बच्चों को जगाती है और फिर तीनों वहां से भागने लगते हैं। पता नहीं ऐसा क्या था जिसे देखकर वो भाग रहे थे। रास्ते में उन्हें एक पुराना शिप दिखता है जहाँ कोई कंटेनर्स भी पड़े थे। यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स होते हैं। ये तीनों उनकी तरफ भागते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ समंदर के बड़े बड़े केकड़े उनके पीछे पड़े थे, जिसे देखकर वो भाग रहे थे। जूलिया सर्वाइवर्स से कहती है प्लीज हमें भी अंदर ले लो, दरवाजा बंद मत करो, लेकिन सर्वाइवर्स कंटेनर्स में जाकर अंदर से लॉक कर लेते हैं। यहाँ जूलिया दरवाजे पीटती है और कहती है प्लीज हमें भी अंदर ले लो, लेकिन तभी केकड़ों को पास आता देख जूलिया कैसी और बैन को कंटेनर के ऊपर चढ़ा देती है और खुद भी चढ़ ही रही होती है कि इतने में एक केकड़ा जूलिया के पैर को जख्मी कर देता है। फिर भी जूलिया हिम्मत करके ऊपर चढ़ जाती है, जिससे वो बच जाते हैं। लेकिन जो सर्वाइवर्स कंटेनर्स के अंदर थे, असल में कंटेनर के साइड में एक गैप होता है, जिससे केकड़े अंदर घुस जाते हैं और वो लोग केकड़ों को शूट करते हैं, लेकिन केकड़े सर्वाइवर्स को मारकर खा जाते हैं। जख्म की वजह से जूलिया बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो कैसी और बैन वहाँ नहीं होते, जिससे जूलिया डर जाती है। फिर वो उनको आवाज लगाती है। जब वो नीचे आती है तो वो दोनों नीचे होते हैं और कंटेनर के अंदर उन्हें पानी और कुछ खाने को मिलता है, जिसे वो रख लेते हैं। जूलिया उन सर्वाइवर्स की गन उठा लेती है और उनकी पॉकेट्स चेक करती है, जिसमें उसे एक रेडियो मिलता है और जिससे वो कैप्टन को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तब कांटेक्ट हो जाता है जब जूलिया उसे बताती है कि बड़े बड़े केकड़ों ने हम पर हमला कर दिया था, जिस वजह से मेरा मैप खो गया है। कैप्टन कहता है कि मुझ पर भी हमला हुआ है और मैं भी घायल हो चुका हूँ। अगर ये केकड़े यहाँ आ गए हैं तो इसका मतलब समंदर का पानी भी यहीं पहुंचता होगा। मैं अपना फायर गन शूट करता हूँ, जिसे देखकर तुम लोग यहाँ आ जाओ, जिससे जूलिया बच्चों को लेकर उस दिशा में निकल जाती है और बहुत दूर चलने के बाद इनको एक छोटा सा सबमरीन दिखाई देता है। ये लोग वहां जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ का रास्ता बहुत मुश्किल होता है। चट्टानों और पत्थरों के बीच से होकर वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ पत्थरों पर उन्हें समुद्री शेल्स दिखाई देते हैं। इधर ये लोग भूखे होते हैं, लेकिन भूख इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती। इन सब से निकलकर वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक जूलिया का पैर फिसल जाता है और वो एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। तब जूलिया चिल्लाकर कहती है तुम दोनों जल्दी से
से यहाँ से चले जाओ और सबमरीन में सेफ हो जाओ, और थोड़ी देर में यहाँ पानी आने ही वाला है। मैं बच नहीं पाऊंगी, तुम जाओ, क्योंकि उस सबमरीन में सिर्फ 2 ही लोग रह सकते हैं। अब कैसी मजबूर होकर वहां से चली जाती है। वो सबमरीन तक पहुंच जाते हैं और दरवाजे को पीटते हैं, पर कोई दरवाजा नहीं खोलता। दरअसल कैप्टन गंभीर हालत में बाहर ही होता है और वो कहता है मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन तुम लोग सबमरीन के अंदर चले जाओ और दरवाजा लॉक कर लो। इधर कैसी जूलिया को लेने भागती है, क्योंकि कैप्टन की हालत खराब होने की वजह से वो नहीं आ सकता, इसीलिए जूलिया के लिए सबमरीन में जगह हो जाएगी। इसी बीच जूलिया के पास भी केकड़े आ गए थे, लेकिन जूलिया उन्हें शूट करने लगती है, पर केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा होने की वजह से जूलिया हिम्मत हार जाती है। लेकिन तब कैसी वहां आकर उसे निकालती है और कहती है कैप्टन जिंदा नहीं बचेगा, उसकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए वो सबमरीन में नहीं आ सकता। आप मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आने की कोशिश करिए। और इधर मुश्किलों के साथ जूलिया कैसी का हाथ पकड़ लेती है और ऊपर आ जाती है। फिर वो दोनों सबमरीन के पास जाती हैं और ऊपर चढ़ने वाली होती हैं। तभी अचानक पानी की बड़ी बड़ी लहरें आ जाती हैं और तभी सब अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। समंदर का पानी जोर से सबमरीन पर पड़ता है और तेज लहरों के बीच सबमरीन पूरी तरह हिलता है और पत्थरों से टकराने लग जाता है। तभी जूलिया को सारी घटनाएं एक एक करके दिखती हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो सबमरीन एक जगह रुका होता है। असल में ये एक शहर था जो पानी में डूबकर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और यहाँ पर इन तीनों के अलावा कोई भी जिंदा नहीं बचा है। और इस मोमेंट पर यह कहानी खत्म हो जाती है।